अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने देखा कि यानी इमरान खान साहब को जेएसक्यू हमला केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और इसको यानी एक केस में यानी इसको जमानत मिलती है तो दूसरे केस में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और दूसरे केस में मिलती है तो तीसरे केस में यानी इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ हम देख लें तो यानी नवाज शरीफ साहब को यानी इसको रोज रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा है। यानी इस मुल्क के निज़ाम तो ज़रा देखें, ना तो नाअहली ख़त्म करने वाले ने अपने केसेस की रसीदें दी थी और ना तो नाअहली ख़त्म करवाने वाले ने कभी अपने यानी केसेस की रसीदें दे पाया। फिर भी यानी एक इस मुल्क के सबसे बड़ा इंसाफ देने वाला बन गया और दूसरा उसी से लेने वाला बन गया। कल मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब फरमा रहा था कि मैं यानी सुरखरू हुआ हूँ। उसे लगता है कि वो सुरखरू हुआ है, फिर उनको भी यही लगता था कि वो सुरखरू हुआ है। उस वक्त भी अदालत लगती थी, उस वक्त भी काजी बैठा करता था, लेकिन किसी ने उसको सजा नहीं दी। उससे भी तख्त पर बड़ा जमा रहा है। अरे वो अहमक, जरा शीशे में तो जरा देखो तो सही अपने आप को। 3 बार के वज़ीर आज़म एक कौंसलर बनने के लायक नहीं रहा। तो लाहौर में जलसा करता है, बंदा बलूचिस्तान और सिंध लेकर आता है। इसे तुम सुरखरू होना कहते हो? लाहौर से लेकर लंदन तक और वाशिंगटन से लेकर इंडिया तक तुम्हारे करप्शन की यानी दास्तान बिछी पड़ी है। जब तुम बरतानिया जाता है तो 4 साल तक लोग यानी चोर चोर की सजाएं आती है। इसे तुम सुरखरू होना कहते हो? पाकिस्तानी अवाम तुझे चोर समझता है, तुझे बयाने बेचने वाला समझता है, तुझे बुज़दिल समझता है, तुझे गुलाम समझता है। इसे तुम सुरखरू होना कहते हो? अकल को हाथ मार दीवाने, लोगों की दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान होता है। अल्लाह ताला जब चाहे इस दिल को फेर देता है। अगर तुम सुरखरू हुआ होता तो लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा होता, ना कि नफरत। मगर 70 साल से इस अवाम को तुम्हारी वजह से चला रहा है और दिखा रहा है कि देखो कि तुम्हारे बच्चों को महरूस करने वाला, तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह करने वाला, और जिसके लंदन में जायदाद है, जिसके नौकरों के अकाउंट से अरबों रुपए निकले, जो लोहे के कारखाने से 36,000 करोड़ रुपए कमाते हैं, इसे देख हमारी अदालत कैसे इंसाफ दे रहे हैं, कैसे रिलीफ दे रहे हैं और कैसे बायोमेट्रिक की मशीनें एयरपोर्ट पर लेके जाए जा रहे हैं और कैसे एक बेगुनाह शख्स को यानी एक जेल में रखा हुआ है। ये हमारे इंसाफ निज़ाम पाकिस्तान। अगर तुम सुरखरू हुआ होता तो लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा होता। जहां चोर का नाम आता है, शक्ल में गुमान में तुम्हारे यानी शक्ल नजर आता है। इसे तुम सुरखरू कहते हो? पूरा एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे पास, पूरा मीडिया तुम्हारे पास, पूरी सहाफत तुम्हारे पास, फिर भी तुम एक जेल में बैठा हुआ शख्स से इलेक्शन लड़ने के लिए डर रहे हो। बताऊं तुझे सुरखरू होता क्या है? मैं बताऊंगा सुरखरू होता क्या है। जो जेल में बैठा हुआ शख्स जिसके लिए 22 करोड़ अवाम उसे मुर्शिद कहते हैं, उसे कहते हैं सुरखरू होना। लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक और कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक तमाम घरों में इसको झंडा लगा कर रखा हुआ, उसे कहते हैं सुरखरू होना। अगर वो इलेक्शन में मुखालिफ के खिलाफ अपने चप्पल भी रख दे ना तो 90% लोग उसे इलेक्शन वोट देने के लिए तैयार है। उसे कहते हैं सुरखरू होना। अकल को हाथ मार देवाने तुम उससे सुरखरू होना।